ये कौन है जिसने दोबारा मुड़कर मुझे नहीं देखा? Who is he? डायलॉग्स को मैं पहले इंग्लिश में लिखती थी और इंग्लिश में लिखने के बाद हिंदी में मीनिंग लिखती थी और गैप के लिए ऐसे डॉट्स बनाती थी कि यहाँ गैप देना है, यहाँ गैप देना है, ताकि मॉड्यूलेशन सही आए। बचपन से हीरोइन बनना था, हीरोइन की बहन, मामी, चाची नहीं बनना था, तो वो ऑप्शन ही हटा दीजिए। तो सिर्फ लीड के लिए ही मुझे कांटेक्ट किया गया था। धीरे धीरे करके एक्चुअली मुझे पता भी नहीं चला कि वो मूवी साइन हो गई, शूटिंग स्टार्ट हो गई, स्मूथली हो गया सब। तो कभी मेरा वैसा मोमेंट नहीं था कि वाह मूवी मिल गई। तुम मुझे बाहर खोज रहे हो और मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ कर रहा हूँ, जिसमें वो बंद कर देते हैं गेट को और गुंडों को बहुत धोते हैं। तो मैं ये तेलुगु में, अगर आपने ये इंटरव्यू में ये दिखाया तो मैं आपकी खैर नहीं है फिर। నువ్వు ఎక్కువగా చేస్తే నీకు తర్వాత చెప్తా। आप अमिताभ बच्चन का बोलिए। आपके पास बंगला है, गाड़ी है? नहीं, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, क्या है? एकदम एटीट्यूड में बोलिए। क्या है? अरे आपके पास है क्या, ये बताइए ना। एक्ट कर रहा हूँ, आप है एक्ट कर रहे हो। माँ है। फिल्मों के लिए काम करती हूँ मैं, आपसे सवाल करती हूँ तेलुगु में, आप ट्राई कीजिए हिंदी में आंसर करने का। कर सकते हैं? नहीं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मुझे तेलुगु नहीं आती है। नाना पाटेकर का कोई डायलॉग हो आपको याद हो? नाना पाटेकर कैसे जो गुस्से में बोलते हैं, वो सिर पे ऐसे हाथ रख के ए करके जो करते हैं। पाया भिलाई का नाम रोशन कर रही है, माता पिता का रोशन कर रही हैं, हम लोग का भी रोशन कर रही हैं। और तो कभी आपको ऐसा लगा था कि कोई शशिकांत तिवारी नाम का पत्रकार आएगा और वो आपका इंटरव्यू लेगा नेशन फर्स्ट एबीके में? जी, मैं आप ही का वेट कर रही थी इतने सालों से। क्या बात है। नेशन फर्स्ट एबीके लाइक करिए, మీరు లైక్ చేయండి, कमेंट करिए, కామెంట్ చేయండి और सब्सक्राइब अगर भूले तो मैं दोबारा इस चैनल को इंटरव्यू नहीं दूंगी। ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। यूँ तो आसमान में सूर्य एक ही रहता है, लेकिन सितारा बनने की ख्वाहिशें हर किसी के जहन में परवान चढ़ जाती हैं। आज आपको एक अभिनेत्री राशि सिंह से मिलाने जा रहा हूँ। भिलाई में इनका जन्म हुआ और आज साउथ इंडियन फिल्मों में वो बहुत अच्छी भूमिका में कई फिल्में कर रही हैं। राशि इस वक्त मेरे साथ में है बातचीत के लिए। राशि से बात करेंगे और उनकी पूरी इनसाइड स्टोरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। राशि, हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप ये बताएंगे कि राशि एक छोटी सी बच्ची थी और आज एक अभिनेत्री बन गई, उसका सफ़र क्या था? उसका सफ़र बहुत लंबा था और वो सफ़र सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से पूरा हो पाया है, क्योंकि जो राशि छोटी थी वो राशि का सपना था जो आज ये राशि है। तो ये इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी एनी डे। स्कूलिंग कहाँ से हुई थी और आगे की जो पढ़ाई हुई थी वो कैसे किए थे, कहाँ से किए थे, अप्रिसिएशन कैसा मिलता था? और जो अभिनेत्री की एक हुनर होना चाहिए वो क्या बचपन से आ गया था? कभी कभी कुछ एक्ट्स ऐसे देखती थी कि जिनको देख के आप उसको भी रिएक्ट करती थी, कभी ऐसा बचपना से हुआ था? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल टाइम में एक्चुअली मैं बहुत डांस करती थी, तो डांस के टाइम पे मेरे एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होते थे। तो मुझे सारे टीचर्स बोलते थे तुम्हारे एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, राशि को लो, राशि को लो, सब राशि को लेना चाहते थे। तो मुझे लगता था मैं डांस अच्छा करती हूँ कि एक्सप्रेशंस अच्छे हैं। तब मुझे एक्चुअली पता चला कि एक्टिंग, एंड मेरी मम्मी को उनके टाइम में एक्टिंग का बहुत शौक था जब मम्मी जवान थी। तो मम्मी भी बचपन से चाहती थी कि मैं एक्टर बनूं, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो ऑलरेडी फीड था कि एक्टिंग करना है। और इसीलिए सबसे पहली एक्टिंग बचपन में क्या किया था आपने? कोई किरदार याद हो जिसको एक्ट करने की कोशिश की थी? पास फेल बात की बात है, लेकिन कुछ एक्ट ऐसा किया था जिसको देख के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था और बहुत तालियां बजाई थी या बहुत खुश हुए थे लोग? एक्चुअली बचपन से ही मैं पहले तो अपने फैमिली मेम्बर्स की एक्टिंग करती थी। फैमिली में सारे सबका मजाक एक्चुअली उड़ाती थी। मैं बहुत बदमाश थी, तो वो मजाक उड़ाते उड़ाते सब हंसने लग गए, सब ऐसे ऐसे करते थे। मुझे लगता था मैं अच्छा कर रही हूँ। मजाक उड़ाती थी बताइए? किसी के चलने का स्टाइल, किसी के बैठने का स्टाइल बहुत फ़नी होते थे। मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा फ़नी हैं, स्पेशली मम्मी के साइड के। तो एक्टिंग करते करते कभी कभी बहुत छत्तीसगढ़िया गाने भी लगा के मैं डांस करती थी। सब बोलते थे कि यार ये एक्टिंग बड़ा अच्छा करती है, तो अप्रिसिएशन मिलते। फिर बचपन में मम्मी सीरियल लगाती थी ना, तो सीरियल में वो लोग एक्टिंग करते तो मैं सेम ऐसे कॉपी करती थी और फिर बोलती थी कि यार मैं तो इनसे अच्छा कर रही हूँ। ये हालांकि उस टाइम पे मेरा बचपना था, पर मुझे हमेशा लगता था कि मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा, जब मैंने चर्चा से पहले जब बात करी तो आप एयर होस्टेस बन गई थी अचानक से, पढ़ते पढ़ते एयर होस्टेस बन गई थी, वो कैसे हुआ था? अचानक से, एक्चुअली बिल्कुल ही अचानक से था, क्योंकि मेरा सपना तो हमेशा से एक्टिंग का था। बट मेरी मम्मी का अगेन ये था कि अगर एक्टिंग नहीं करेगी तो एयर होस्टेस बनेगी, तो वो भी मेरे दिमाग में था। मुझे लगता है कि इंसान जब कुछ करना चाहता है, जब उसके दिमाग में होता है तो वो कर सकता है, चाहे कुछ भी हो।
तो मेरे दिमाग में ये 2 चीज़ें थी। तो जैसे मैं 18 साल की हुई, क्योंकि 18 साल मिनिमम एज है रिक्वायरमेंट ज्वाइन करने के लिए, मैंने इंडिगो का इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद मुझे चाहिए था कि मैं यहाँ से निकलूँ, कहीं ऐसे शहर जाऊँ जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो इसीलिए मैंने हैदराबाद चूज़ किया, हैदराबाद गई। मुझे पता था कहीं ना कहीं से एक्टिंग के लिए कुछ हो जाएगा, बैक ऑफ द माइंड मेरे चलता था, बट उतनी श्योरिटी नहीं थी। तो बट जॉब का मेरा मेन यही था कि मैं सेल्फ़ डिपेंडेंट हो जाऊँ और मैं अपने दम पे करूँ, कि अगर कुछ ना भी हो तो फिर बोलने को ना हो कि ये गई, कुछ हुआ नहीं। लोग बातें करते हैं ना काफ़ी, बस फिर एवरीथिंग हैपेंड, टच वुड। अच्छा, साउथ इंडिया से जो फिल्मी लाइन आपने चूज़ करी या फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, वो क्या था? कैसे किसी का कॉल आया था या आप अप्रोच लगातार करते जा रहे थे? जैसे मॉडलिंग वगैरह भी करते थे बता रहे, तो उस लेवल पे अप्रोच आपने किया था या फिर आपके परफॉर्मेंस को देख के किन्हीं ने संपर्क किया कि आइए हमारी फिल्मों में या वेब सीरीज़ पे काम करिए? नहीं, एक्चुअली मैंने नहीं किया। और मुझे लगता है अप्रोच करने से चीज़ें नहीं हो सकती। जिनकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप उनको लगता है कि आप फिट होंगे तो वो आएंगे, बट आप एग्जिस्ट करते हो ये कैसे पता चले? आई थिंक यू शुड वर्क ऑन दैट। तो मैंने वो किया। मैंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी अपडेट करके रखी। मैं थोड़े मॉडलिंग शूट्स एक्चुअली मैंने रायपुर से ही चालू किया है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट एनीथिंग। जब कोई छोटा भी काम आता है ले लो, स्टार्ट करना है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो मैंने हर छोटा मॉडलिंग शूट, फ्री शूट्स करके धीरे धीरे 2-3 हज़ार पर डे पे भी काम करके, कैटलॉग शूट्स करके एक प्रोफाइल मेरी मेंटेन हुई। भले मुझे एक बेसिक नॉलेज और एक्सपीरियंस आया। उसके बाद जॉब करने के बाद वहाँ पे जो कास्टिंग एजेंसीज़ रहती हैं ना, कास्टिंग कंपनीज़ रहती हैं, वो कंपनी के साथ एक टाई अप हो, जो काफ़ी नोन कंपनी है, जिन्होंने अभी लाइगर मूवी बनाई, पूरी जगन्नाथ, उनकी कंपनी थी पूरी कनेक्ट्स। उन्होंने साइन किया। वो बहुत कम लड़कियों को साइन करते हैं, उन्होंने मुझे एक्सक्लूसिवली साइन किया 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स आता है वो उनके थ्रू आता, और हमारा वो कमीशन बेसिस होता है। तो वहाँ टचवुड मुझे एक चीज़ से बहुत हेल्प हुई कि उन्होंने इंडस्ट्री में ऑब्वियसली मिलवाया और उनके थ्रू गई। तो एक अच्छा सेफ माहौल था मेरे लिए। फ़िल्टर हो रहे थे प्रोजेक्ट, सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स ही आ रहे थे। राशि से आगे और बात करेंगे। आपको उड़ते हुए परिंदों को अगर देखते होंगे आप आसमान पे, तो ज़रूर उसमें परिंदों के पीछे भी एक स्टोरी रहती है कि परिंदे जब घोंसलों में रहते हैं तो उनकी माँ उनकी बहुत बेहतर सेवा करती है, खाना खिलाने से लेकर जब वो घोंसलों से पहली उड़ान भरते हैं उस दरमियान तक उनकी माँ का हाथ और साथ रहता है। तो यही इंसानी ज़िंदगियों के साथ भी यही कुछ होता है। एक माँ या एक उनका परिवार या उनके साथ रहने वाले लोग हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। सरिता सिंह जी इनकी मम्मी है। और आपसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बेटी आपकी अच्छे मुकाम की ओर बढ़ रही है। इन्होंने अपने सफ़र के बारे में बताया। शुरुआती चरण में ये कैसे करती थी? जो आप लोग की जो एक्ट करती थी बता रही थी ये, तो वो एक्ट कैसे करती थी और क्या लगता था आपको ये अभिनेत्री बन जाएंगी आगे? नहीं, मुझे बहुत बचपन, ये छोटी थी जब से मुझे शौक़ था कि मेरी बेटी को एक्टर बनाना है। वो क्योंकि मुझे उस लाइन में कॉलेज के समय से शौक़ था और किसी वजह से मैं नहीं जा पाई। मैं चाहती थी बने और ये मेरा सपना इसने पूरा किया है। पर ये हम लोग बहुत कॉमेडी करती थी, हमारी फ्रेंड लोग का। हम लोग बैठ के बात करते, मम्मी ऐसे हंसती है, उनकी फ्रेंड ऐसे करती, ये सब। मम्मी और पापा की भी करते थे? पापा की नहीं, पापा का कोई तरीका ही नहीं है मेरे। मम्मी का कुछ तरीके हैं, मम्मी के फैमिली वालों के। पापा बस ऐसे अदाकारी है इनके भी जो हाँ, इनके और इनके फैमिली में भरी हुई है। अच्छा। हाँ, तो जैसे आपका जो वो करती थी, आपकी जो कॉपी करती थी या आपको जो एक्ट करती थी आपके लिए, वो क्या किरदार था? जब डांटती थी आप इनको, या वो एक्ट करती थी, या आपको इनको कुछ समझाती थी, जो भी बात हो जो उस समय बचपन की? मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा सोशल रही हूँ, तो मेरे सर्कल के सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक रहते थे। तो कभी कभी जैसे इनका डिमांड नहीं पूरा हो रहा या कुछ, अरे मम्मी की फ्रेंड आती ना, वो ऐसे हंसती है, वो आंटी ऐसे चलती, वो ऐसे करती है। हम लोग हमेशा कॉमेडी करती थी पीछे। कभी गुस्सा आया इनके ऊपर? बहुत, इसके ऊपर थोड़ा कम ही आया। पर हाँ, बचपन में ये छोटी झूठ बोला अलाउड है? नहीं, अब झूठ सच तो आप माँ बेटी जानेंगे लेकिन बचपन में जब किसी फंक्शन में जाना होता था तो इसको लेके मुझे बहुत टेंशन होता था क्योंकि ना मम्मी
मम्मी मैं ऐसे तैयार नहीं, मैं मुझे इसको तैयार करने के लिए आधा घंटा 1 घंटा अलग से रखना पड़ता है, क्योंकि हम हाउसिंग बोर्ड में शुरू में रहे, वहीं बच्चों का बर्थ हुआ, वहीं मेरा भी बर्थ हुआ, तो इनके लिए मुझे बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती थी बचपन से सजाने की तैयार। मतलब बचपन से एक मेकअप और है ना मेकअप लगाने का। और मैं बताती हूँ, तो बचपन से मुझे एक चीज़ थी कि मुझे कहीं जाना है, मुझे सबसे अलग दिखना है। वो हमेशा से मुझे ईगो था बोल लो, और मुझे हर फंक्शन से पहले नए कपड़े चाहिए, और मैं हर फंक्शन के पहले मैं रोई हूँ, लाइक लिटरली रोई हूँ कि मुझे रेडी नहीं किया अच्छे से, आपने मुझे नए कपड़े नहीं दिलवाए। और मेकअप का शौक़ मुझे बचपन से, आज मैं अपने बचपन की फ़ोटो देखती हूँ ना, जब मैं 5-6 साल की थी, मुझे लिपस्टिक लगी हुई है, ब्लशर लगा है, और मुझे आज भी मेहमान घर में आते थे ना, मैं चुपचाप अंदर भागती थी, लिपस्टिक लेती थी और लिपस्टिक को यहाँ पे ऐसे लगा कर, लिपस्टिक यहाँ पे, लिपस्टिक यहाँ लगा के बाहर आती थी कि सब बोले वाओ ये इतनी अच्छी दिख रही है। वो शौक हमेशा से था। ये सब जब देखती थी, अब ये कहती हैं कि रो भी देती थी कभी कभी, तो रुलाते थे आप तो कह रहे हो कि मतलब कभी डांट नहीं किया पड़ा है, ऐसा ये बोल भी रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कारण बता रही, हम लोग जहाँ पे मेरा बर्थ इसका बर्थ पहले सब एक ही है, तो इतना सर्कल सब पहचाने, हमेशा पार्टी में जाना होता, तो ये तैयार करके ना, तैयार होने के बाद रोती थी, मुझे अच्छे से तैयार नहीं किए, अपना अच्छा तैयार हो गए, इस चीज़ को लेके डांट खाती थी हर पार्टी में, ये ना टेंशन देती थी मुझे। अच्छा, अब आपके सब्जेक्ट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तेलुगु आप बोल लेती हैं, बहुत अच्छा बोल लेती हैं। तेलुगु फिल्मों में जैसे लगभग मैं दर्शकों को ये बताऊं कि लगभग 9 प्रोजेक्ट्स में ये काम कर रही हैं, 5 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं इनकी। तो जो तेलुगु फिल्में मिलने का सिलसिला और आगे उसमें एक तेलुगु में उसको वो करना, प्रोनाउंस करना, ये कितना डिफ़िकल्ट रहता था? पूरी स्टोरी में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हम यहाँ से हैं, यहाँ पे हम उतना, यहाँ पे एक्चुअली तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, सब हिंदी बोलते हैं, सबको हिंदी आती है, यहाँ मिक्स लैंग्वेज चलती है। तो यहाँ पे रह के मैंने कभी साउथ की कोई लैंग्वेज ज़्यादा सुनी भी नहीं थी, तो मेरे लिए वो चाइनीज़ की जैसा था, कुछ एक वर्ड समझ नहीं आता था। फर्स्ट मूवी के टाइम पे मेरी प्रिपरेशन ऐसी रहती थी कि डायलॉग्स को मैं पहले इंग्लिश में लिखती थी, और इंग्लिश में लिखने के बाद हिंदी में मीनिंग लिखती थी, और गैप के लिए ऐसे डॉट्स बनाती थी कि यहाँ गैप देना है, यहाँ गैप देना है, ताकि मॉड्यूलेशन सही आए, और मैं रटती थी रात रात। मतलब उसकी कोई पढ़ाई वगैरह नहीं करना पड़ा? पढ़ाई, आई डोंट थिंक लैंग्वेज की पढ़ाई करने से सीखोगे। लैंग्वेज ऐसी चीज़ है जो आप लोकल लोगों से बात करते करते, लोगों को देखते, इवन एक्टिंग के साथ भी सेम है, आप आते जाते लोगों को, आप अलग अलग किस्म के लोगों को चलते देखते हैं, फिरते देखते हैं, उससे ही आपको एक्टिंग आती है। जितना फील्ड वर्क करोगे उससे ही एक्टिंग, जितना लोगों को सुनोगे उससे ही लैंग्वेज आती है। सीखने से, एक्टिंग के कोर्सेज भी होते हैं, बट काफ़ी सारे एक्टर्स जो हैं, हमारे सारे नेचुरल एक्टर्स हैं जो आज शाइन कर रहे हैं, और काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जिनको प्रिपेयर कर करके रखा गया है, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो नेचुरल जो ग्राउंड वर्क हमें सिखाता है, जो बाहर जाके अकेले देखने से, दुनियादारी सीखने से, वो और कुछ नहीं सिखा सकता। जो साउथ इंडियन फिल्मों की बात है वो थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं। साउथ इंडियन फिल्मों की जो बात है उसमें आपको जो पहला ब्रेक मिला था, या पहले आपको जो बोला गया था कि इसमें काम कर सकती हैं, आपको लीड रोल मिल रहा है, आपको आप इसमें प्रोजेक्ट हो सकती हैं, तो वो फिल्में कौन सी थी, किन्होंने बुलाया था, किन्होंने क्या क्या बातें की थी, वो बताएं। पहली बात तो मुझे हमेशा से सिर्फ लीड ही करना था। मैंने सोचा था अगर मैं लीड नहीं करूँगी तो मैं नहीं करूँगी, मैं एक्टिंग नहीं करूँगी, क्योंकि अगर एक बार अपना स्टैंडर्ड कहीं और सेट कर दिया तो वैसे ही काम आते हैं। तो मुझे पता था, मुझे बड़ी फिल्मों में सेकेंड लीड नहीं, कुछ कैरेक्टर्स आए, मैंने मना किया कि नहीं, स्टार्ट करना है मुझे लीड के साथ, अगर मैंने वो कर लिया तो मुझे उस टाइप के ही कैरेक्टर्स आएंगे। तो पहले ये चीज़ तो क्लियर, क्योंकि मुझे बचपन से हीरोइन बनना था, हीरोइन की बहन, मामी, चाची नहीं बनना था, तो वो ऑप्शन ही हटा दीजिए। तो सिर्फ लीड के लिए ही मुझे कॉन्टैक्ट किया गया था। फर्स्ट मूवी जब आई तो मेरे लिए भी अनबिलीवेबल था, और फर्स्ट मूवी के टाइम पे मैं जॉब कर रही थी, तो मेरे लिए वो इतनी बहुत हेक्टिक जॉब थी मेरी। वो जॉब करते करते लैंग्वेज सीखना, शूटिंग करना, प्रैक्टिस करना, उनको भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि ये नॉर्थ इंडियन है, जॉब भी कर रही है, टाइम चाहिए था उनको और मुझे लैंग्वेज सिखाने के लिए। खास मिल नहीं पाया उन्हें, बट उन्होंने जब मेरी परफॉर्मेंस देखी, क्योंकि मैं नेचुरल एक्टर हूँ तो उन्हें पसंद आता है, साउथ में काफ़ी नेचुरल एक्टर्स चाहिए होते हैं। देखते देखते उनको पसंद आया, और धीरे धीरे करके एक्चुअली मुझे पता भी नहीं चला कि वो मूवी साइन हो गई, शूटिंग स्टार्ट हो गई, स्मूथली हो गया सब। तो कभी मेरा वैसा मोमेंट नहीं था कि वाह मूवी मिल गई।
जैसे एक एक्ट्रेस के लिए बहुत कुछ पैरामीटर्स देखे जाते हैं, मतलब खूबसूरती का होना तो बहुत अनिवार्य है, और फिज़िक अच्छी होनी चाहिए, बॉडी अच्छी बननी चाहिए, और फाइट सीन भी करना पड़ता है। तो मार्शल आर्ट का भी बहुत सारा आजकल ट्रेंड आ गया, और साउथ इंडियन में तो ये खास तौर पे बहुत हो रहा है। बहुत सारी मिक्सिंग और बहुत सारे धमाकेदार एंट्री होती है, हीरो हीरोइंस की धमाकेदार एंट्री दिखाते हैं, और उसमें फ़ाइट सीन ज़बरदस्त रहता है। तो ऐसा कोई फ़ाइट सीन वगैरह करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है? सब होल सोल, मतलब आप इंसान को 100% वहाँ लॉन्च होने के लिए कितना परफेक्शन चाहिए? पहली बात तो देखो, लॉन्च वो होते हैं जो लॉन्च होता है उनका जिनके फैमिली होती है इंडस्ट्री में। बाकी सब सिर्फ एज एन एक्टर जाते हैं, लॉन्च नहीं होता। तो क्योंकि जो फिल्मी बैकग्राउंड से होते हैं वो हर चीज़ के लिए पहले से ट्रेंड होते हैं, और जो हम सेल्फ मेड होते हैं, जो इंडस्ट्री में जाके सीखते हैं, वो धीरे धीरे प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट सीखते हैं कि स्किन का कैसे ध्यान रखना है, बॉडी का कैसे ध्यान रखना है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, धूप से कैसे बचना है, शूट से स्किन और सब ख़राब होने के बाद उसको वापस कैसे ठीक करना है जल्दी, फिटनेस कैसे देखना है शूट पे। हम गाँव में जा के शूट करते हैं, वहाँ पर खाना कैसे मैनेज करना है, ये सब। आप जिमिंग करते हो? जी, मतलब मैं अभी शूट के टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है, अभी तो डाइट कर रही हूँ, और जिम जब मेरे शूट से गैप होता है, क्योंकि हमारे शूट 10-15 दिन। फाइट सीन तो करी हो ना, उसमें 2-4 विलन्स को मारा भी होगा? नहीं, हमारे हीरोज़ ही हमें बचाते हैं, हमारे हीरोज़ हमें उतना काम करने नहीं। फाइट सीन करी हो कि नहीं करी हो? किया है, बट फाइट सीन में क्या है कि मतलब मारा है हीरो ने तो भागना, दौड़ना, मारना, बट विलन को मारना और वैसा नहीं, वो तो हीरो आके ही करता है। हीरो क्या करेगा वो कर लूँगी तो मैं। अरे हीरोइनी कई फिल्में कर रही हैं अभी, कई बॉक्सिंग पे पिक्चर बन रही हैं, है ना? जैसे आपने बताया प्रियंका चोपड़ा जी थे, तो उन्होंने कई जैसे बॉक्सिंग पे भी फिल्में बनी हैं, और कई ऐसे स्पोर्ट्समैन पे बनती है, बहुत सारे टफ जो कैरेक्टर्स रहते हैं उन पर भी बनती है। चलो इस सब्जेक्ट में और आएंगे, आपकी मम्मी से और बात कर लेते हैं। तेलुगु में जैसे ये फिल्में कर रही हैं अभी, तो तेलुगु आपको समझ में आती है? थोड़ी थोड़ी कुछ बोलिए जरा इनको तेलुगु। नहीं आता, कुछ बोलिए। ఏం అర్థం అవుతుంది మీకు? చెప్పు, ఏం చెప్పాను చెప్పు। मतलब बोलो। नहीं, अभी इतना क्या बोला ये बोलो। नहीं, इनको सिर्फ और कुछ बोलिए, इनको कमांड दीजिए। మీకు తెలుగు రాదు అమ్మా। आपको तेलुगु नहीं आती मम्मी? थोड़ा आता है आपको एक्चुअल में, मतलब इनको फिर जैसे मान लो ये तेलुगु अंदर घर में आई हैं अभी है, तो घर में आके बातचीत करती होंगी। अभी इनके कोऑर्डिनेटर बात कर रहे थे, तो ये तेलुगु में पूरा प्रोनाउंस कर रही थी, उनसे सब चीज़ कम्युनिकेट कर रही थी। तो मम्मी से कैसे होता है फिर? मम्मी से हिंदी में ही बात होती कि आप मतलब जैसे ये बोलती नहीं कि आप थोड़ा बहुत सीखो, मैं इतना सारा करती हूँ? नहीं, क्या करना, हम तो हिंदुस्तानी है। हिंदी भाषा आती है सबसे बढ़िया। तेलुगु पार्ट है ना हिंदुस्तान का। जब लैंग्वेज आना हमेशा एक प्लस पॉइंट है, जितनी ज़्यादा है उतना ज़्यादा अच्छा। तो हमने आप लोग को दे दिया ना, बोनस दे दिया है, हम छत्तीसगढ़ी बोल लेते हैं। उतना काम। छत्तीसगढ़ी आती है आपको? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बस इतना ही आता है? छत्तीसगढ़ी में कोई डायलॉग बोलने बोलूँगा तो? आप बोलो, मैं रिपीट करती हूँ, समझ आती है मुझे छत्तीसगढ़ी बिल्कुल। जैसे नून भात खावे कमाए भर जावे। नून भात खावे कमाए भर जावे, इसका मतलब बताइए। चावल खाना है और कमाने जाना है, वो ही ना। नमक के साथ चावल खाना है और कमाने के लिए जाना है। वही, नमक के साथ चावल खाना है और नहीं आती है आपको? पूरी आती है? हाँ बोलिए। ये समझ गए, देखो मम्मी समझ गई है ना। तो ये अब थोड़ा सा और सीरियस मैटर पे आ जाते हैं। तो ये बताइएगा कि जैसे अभी मेरा वही सवाल था कि जैसे साउथ इंडियन फिल्मों का एक ट्रेंड सा आ गया है, बहुत सारी साउथ इंडियन पिक्चरें आज बहुत हिट हो रही हैं। पुष्पा हो गया, KGF हो गया, इनमें हाईटेक तरह से एंट्री दिखाई जाती है, हाईटेक सीक्वेंस को यूज़ किया जाता है, और बहुत ज़्यादा क्रीम एडिटिंग और बहुत ज़्यादा हीरोज़ के जो एंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़ोरदार तरीके से दिखाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो बॉलीवुड है और जो साउथ इंडियन फिल्म कल्चर है, तो वो उसमें इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? जो साउथ इंडियन जो पिक्चरों का इतना ग्रो अप कैसे? एक्चुअली ये आंसर अभी, मतलब ये क्वेश्चन अभी राइज हो रहा है आफ्टर कोविड। ये आंसर सब ढूंढने के लिए सब सोच रहे कि साउथ इंडियन मूवीज़ क्यों जा रही है, बॉलीवुड क्यों नहीं जा रही। जो मेरी पर्सनल थिंकिंग मैं शेयर करूँगी। मुझे लगता है कि साउथ इंडियन फिल्म में बहुत इमोशनल टच होता है और बहुत कंटेंट वाइज मूवीज़ होती हैं। सिर्फ हीरो की एंट्री ही यूज नहीं होती है, बस
उसके साथ साथ वो हीरो का इमोशंस भी रखते हैं, फैमिली इमोशंस भी रखते हैं, लव भी रखते हैं और समाज के लिए एक अच्छा मैसेज भी देते हैं। चाहे आप RRR देख लीजिए, चाहे आप पुष्पा देख लीजिए, कहीं ना कहीं पुष्पा में भी पूरा विलेज बैकग्राउंड को डीप लेवल से दिखाया गया है, कहीं से ग्लैमर नहीं था वहाँ पे। काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो एक्चुअली बहुत रियल काइंड ऑफ मूवीज़ कर रहे हैं, जो आजकल लोग देखना चाहते हैं, वो साउथ इंडियन फिल्म से बना रही हैं। और बॉलीवुड अभी भी आई थिंक आधे लोग अभी भी वही शादी लव भागना, बहुत जनरल टॉपिक्स यूज़ कर रहे हैं जो पिछले 20 साल से चला आ रहा है। बॉलीवुड में जैसे अभी एक सेगमेंट देखने को मिल रहा है, जैसे कि लोग बॉयकॉट ट्रेंड चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बॉयकॉट चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, उनकी जो रोज़ी रोटी है या जो ग्लैमर की दुनिया है उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न मैं अकेले तो बिल्कुल आपको नहीं बता सकती, पर मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अब चेंज हो रही हैं, जो सही नहीं चल रही थी मे बी, और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही है, और काफ़ी सारी चीज़ें पॉलिटिक्स भी रहती हैं। मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट्स फॉर गुड नाउ, ताकि अब बॉलीवुड को भी अब समझ आ रहा है कि नाउ वी नीड टू चेंज, अब चेंज। अच्छा ये बताओ, जैसे छत्तीसगढ़ से यहाँ से पढ़ाई लिखाई करना, यहाँ जन्म लेना, और उसके बाद फिर आगे संघर्ष करने के लिए या तो आदमी फिर बॉम्बे चला जाता है या फिर साउथ चला जाता है, यहाँ पर ये स्टेबिलिटी क्यों नहीं दिखती कि कोई छत्तीसगढ़ में ही इतना बड़ा कोई मेगा स्केल पे यहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री स्थापित हो? जैसे हॉलीवुड तो चलता है, लेकिन वो रेस नहीं मिल पाया, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ओवरऑल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जनता कंज्यूम कर रही है उस टाइप का कंटेंट देते हैं। यहाँ की जनता जो कंज्यूम कर रही है छत्तीसगढ़ी कंटेंट, वो लोग दे रहे हैं। पर हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ छत्तीसगढ़ियाँ नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ में सारी कास्ट मिक्स है, तो यहाँ पे ऐसा कोई कंटेंट बनाना चाहिए मुझे लगता है लोकल, जो सब देख पाए। कंटेंट तो सारे सब्जेक्ट्स पे बनता है, जैसे कंटेंट की कोई कमी नहीं है। जो हॉलीवुड में जो बात करते हैं वो कहते हैं कि पारिवारिक भी बनाते हैं, और उसके बाद फाइट सीन भी रहते हैं उसमें, जैसे जो समस्याएं हैं उस पर अभी क्वालिटी वाइज भी थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव हुए हैं, तो लेकिन फिर भी ये देखने को मिलता है लोग भले मुंबई जाके वहाँ स्टेशनों में सोना पसंद करते हैं, साउथ में जाके भी संघर्ष करना पसंद करते हैं। कई पुराने फिल्म स्टार से लेकर आज भी यही स्थिति है कि संघर्ष की ज़िंदगी चलती। कई लोग प्लेटफॉर्म पे सोते हैं, कई लोग की जेब में 10 रुपये रहता है, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि हम एक स्टार बन जाएं, तो एक लगातार संघर्ष की कड़ियाँ वहाँ जाकर होती हैं। यहाँ पर कोई रहनुमा नहीं है, यहाँ पर कोई उसको ग्रेस देने वाला नहीं है, ऐसा लगता है। पहली बात कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो भी वैल्यू करता है, कितनी मूवीज़ बन रही, कितने लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। बॉलीवुड में इतनी मूवीज़ बनती हैं, साउथ में इतनी मूवीज़ बनती हैं, तेलुगु में सबसे ज़्यादा मूवीज़ बनती हैं, हिंदी से ज़्यादा मूवीज़ बनती हैं पर ईयर, तो जितनी ज़्यादा मूवीज़ बनेंगी उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। इस सवाल पे भी मैं एक काउंटर सवाल लूँगा कि जैसे जो बन रहा है साउथ पे, उसकी रीमेक बन रही है यहाँ कई पिक्चरों की, बट अब लोगों को समझ आ रहा है, अब लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं अभी से नहीं, चाहे वो सिंघम का टाइम हो, चाहे वो वांटेड का टाइम हो, तब से आई थिंक काफ़ी सारी हिट्स, चाहे गजनी हो, काफ़ी सारी हिट्स जो बड़े बड़े एक्टर्स को मिली हैं वो साउथ के रीमेक से ही मिली है। बट अब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, पहले लोग मजाक उड़ाते थे। अच्छा, जैसे आपने चर्चा से पहले बताया प्रियंका चोपड़ा आपकी मतलब एक समझ लीजिए फेम आइकॉन रही हैं, और साउथ इंडिया में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपको ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर काश में होती? कैरेक्टर नहीं, आई थिंक मुझे जर्नी किसकी अच्छी लगती है ये बताती हूँ मैं। मुझे समांथा प्रभु की जर्नी बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं विदाउट एनी बैकग्राउंड स्टार्ट किया है अपना करियर। रश्मिका की अच्छी लगती है, उन्होंने भी बीइंग अ कॉलेज गर्ल, उन्होंने भी एक स्मॉल कंपटीशन से, क्योंकि वो भी स्मॉल टाउन से है, वहाँ से स्टार्ट करके धीरे धीरे एक्टिंग में घुसी। समांथा आई थिंक उनको 15 साल हो गया इंडस्ट्री में। उनकी जर्नी, उन्होंने एक्चुअली सारी टाइप की फिल्म्स कर ली है, और अभी रिसेंट उन्होंने फैमिली मैन 2 किया, उसमें उनका कैरेक्टर बहुत रफ था। आपने देखी है? नहीं, मैं देख नहीं पाया हूँ फिल्मों में। टीजर देखेंगे आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। वो अपनी पूरी लाइफ 10-15 साल से सिर्फ ग्लैमरस कैरेक्टर कर करके उन्होंने अब जाके, कोविड के बाद चीज़ें इतनी चेंज हो गई है कि उन्होंने अब जाके ऐसा रोल किया है, उन्होंने फाइट्स किए, उन्होंने आई थिंक नक्सलाइट का रोल किया है, वैसा कुछ, सॉरी अगर मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रही हूँ, तो ऐसा कुछ तो किया है। बट उनका फिजिक, उनका एक्शन सब देख के वो भी लाइक आई लुक अप टू। चलिए बताइए आपको कौन अच्छा लगता है? मुझे तेलुगु मूवी, साउथ में तो वहाँ का रजनीकांत बहुत अच्छा लगता है। उसकी काफ़ी पिक्चर देखी हूँ, और वो नेचर वाइब भी बहुत अच्छा है,
सोशल है। लीजिए अब आप बताइए। जी, क्या पूछ रहे थे आप? यही पूछ रहा था कि मतलब जो इतने बड़े नेम फेम के लोग हैं उनको देखते हुए क्या लगता है, ऐसा उनका भी प्रोजेक्शन, उनके भी डायलॉग डिलीवरी, उसको भी सिस्टम जो उनका रहता है वो देखते हुए ऐसा लगता है, जैसे आपने फीमेल्स के नाम लिए तो मेल भी कैरेक्टर कुछ ऐसे हैं जो आपको ऐसा लगता है कि उनके भी जैसा मुझे भी डायलॉग डिलीवरी या फिर उनके जैसा एक्ट रिएक्ट करना चाहिए? एक्चुअली इन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत सालों का है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, तो मैं कंपेयर तो नहीं कर सकती कि मुझे इनके जैसा बनना है, बट उनको जो प्यार मिलता है आई थिंक वो हर एक्टर को चाहिए। हर एक्टर इस पूरे इंडिया में जो भी काम कर रहा है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे साउथ हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, जितना प्यार ये इतने बड़े एक्टर्स को जैसे रजनीकांत गारू को मिलता है, कमल हसन जी को मिलता है, उतना प्यार कोई भी चाहेगा मिले। बट अगेन मैं ये बिलीव करती हूँ कि सबकी जर्नी अलग है, सबने अलग स्टार्ट किया है, हम ये नहीं कंपेयर कर सकते कि वैसा बनना है। हम अपने बलबूते पे हम हमारे जैसा भी बन सकते हैं। अच्छा, आपकी फिल्मों पे आ जाते हैं। कौन कौन सी फिल्में आप कर चुकी हैं, कौन सी सीरीज़ कर रही हैं, उसके बारे में दर्शकों को बताएंगे? तो मेरी 3 फिल्म्स जो एक रिलीज़ हुई हैं, 3-4, उस एक का नाम है पोस्टर, एक का नाम है जिम, एक का नाम है शशि, और अभी जो मैं मूवीज़ जो अभी रिलीज़ होने वाली दिसंबर में जो कम्प्लीटली रेडी है वो प्रेम कुमार, उसका टीज़र ऑनलाइन यूट्यूब पे है, और भूतद्दम भास्कर नारायणा उसका फर्स्ट लुक है जिसमें मैंने रिपोर्टर का रोल किया है, और मैं एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ आहा के लिए जो कि अल्लू अर्जुन जी का ऐप है, पापम पासेवाड़ू। वो काफ़ी फ़न एंटरटेनमेंट और यंगस्टर्स के लिए वो स्टोरी, वो बहुत सीरियस स्टोरी नहीं है, काफ़ी फ़न और एंटरटेनमेंट है। फिल्म लाइन में एक शब्द आता है नेपोटिज़म, क्या ये शब्द यहाँ मैच करता है कहीं पर आपकी जो इंडस्ट्री है वहाँ? आई थिंक नेपोटिज़म है, बहुत है, काफ़ी है, और टॉलीवुड में बॉलीवुड से थोड़ा ज़्यादा है, बट फिर मुझे ये लगता है कि अगर मेरे बच्चे होंगे और मेरे बच्चों को कोई अपॉर्चुनिटी मैं ईज़िली दे सकती हूँ तो मैं क्यों उनको स्ट्रगल करने दूँगी, राइट? मैं दूँगी। अगर मेरे पास कार है तो मेरे बच्चों के पास जाएगी, तो मुझे लगता है अगर उनके पास है उतना फेम, ऑटोमेटिकली बच्चों को आ जाता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। गलत ये है कि बाहर वालों को अपॉर्चुनिटी नहीं देना, बाहर वालों को आने नहीं देना, या बाहर वालों को जज करना, क्योंकि बाहर वालों जो बाहर के आउटसाइडर्स होते हैं वो पॉलिश्ड नहीं होते हैं, चाहे लुक्स हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे स्किल्स हो, उनको एंट्री नहीं होने देना, दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। बाकी आगे का जो सफ़र है वो क्या चाहते हैं कि आगे कौन सा और कैरेक्टर है जो आप प्ले करना चाहती हैं, जो आपके मन पे हो और अभी सोच रही हैं कि वो काश मुझे मिल जाए? इतना दमदार चेहरा है, इतना दमदार बोलती हैं, या उनकी शख्सियत से प्रभावित हो? पॉलिटिक्स में भी कोई शख्सियत हो सकती है, बॉलीवुड में भी हो सकता है, कोई सामाजिक कार्य करने वाले लोग हो सकते हैं, उनको जो देखते हैं जो समाज में, तो आपको क्या लगता है कि इनका कैरेक्टर काश मुझे मिल जाए? एक्चुअली मुझे अभी रिसेंटली एक कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया है, ACP कैरेक्टर के लिए, तो मुझे हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग वुमेन IPS ऑफिसर और ACP वैसा कैरेक्टर करना था, और मुझे अप्रोच किया गया है। अगर सब अच्छा होता है तो मैं करूँगी शायद वो, और अपने करियर के बहुत अर्ली स्टेज पे कर रही हूँ मैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसी फिल्में चाहिए जहाँ पे मैं अच्छा एक्शन करूँ। मुझे मेरी जो लिस्ट में है वो वुमेन सेंट्रिक मूवी करना चाहती हूँ, और वुमेन सेंट्रिक के लिए आपको मार्केट लाना पड़ता है, जो अभी मुश्किल है उतना मार्केट लेके आना। और जो मुझे मूवी करनी है, मुझे किसी की बायोग्राफी करनी है, जो अभी नहीं, आई थिंक किसकी करनी है? कुछ बायोग्राफी में किसी का नाम ले सकती हैं? अभी नहीं, क्योंकि मुझे अभी नहीं करनी है, मुझे आगे से जाके अपने करियर किसी का मन पे प्रभाव आता होगा, जैसे टीवी देखती होंगी, न्यूज़ देखती होंगी, पॉलिटिक्स में देखती होंगी, राजनीति में किसी को बोलते हुए सुनती होंगी, उसमें से क्या किनका अच्छा लगता है? पॉलिटिक्स अलग है, क्योंकि आई थिंक बहुत इंदिरा गांधी जी की ऑलरेडी आ रही है जो कंगना रनौत जी कर रही हैं, आई थिंक, राइट? बायोग्राफी आ रही है, या आ रही है। मुझे ऐसा करना है जिनकी नहीं आई है, अभी नहीं, आई थिंक मे बी आगे से 10 साल बाद मैं प्रियंका चोपड़ा जी की बायोग्राफी करना। इंदिरा गांधी जी आपको अच्छी लगती? जी, सबको अच्छी लगती हैं। तो अब मैं थोड़ा सा बोलना चाहिए इसको, थोड़ा इंटरेस्टिंग आपसे कुछ सवाल करूंगा। जैसे इंदिरा गांधी जी का आपको रोल सपोज मिल जाता है, इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि ये देश हमारा है, इस देश पे किसी ने आंख उठाकर देखी तो उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी, और पाकिस्तान हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसको ज़रा एक्ट करके बताइए। आप मुझसे ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें मत करवाइए। नहीं, पाकिस्तान पे अगर वो उन्होंने स्ट्राइक किया, युद्ध लड़े, वही देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, और मतलब उन्होंने मतलब इस तरह से अगर पाकिस्तान को जवाब देना रहे तो कैसे देंगे अगर प्रधानमंत्री के तौर? आपको रोल मिल गया फिर उसके बाद वो मूवी किया जाएगा, एक्टिंग की जाएगी। मेरे पाकिस्तान में भी बहुत फैंस हैं। मैं ये
लाइव नहीं बोलना चाहती। अगर मूवी में अच्छा चलिए, आपको एक डायलॉग जैसे क्या लगता है, पुष्पा फिल्म का कोई डायलॉग, जैसे वो आजकल ये वाला ट्रेंड चल रहा है, वो कैसे आप उसको तेलुगु में बोल के बताइए। चलिए, तेलुगु में बोलूँ हिंदी में बोलूँ? यहाँ दोनों में बोल सकती हैं, हिंदी में भी एक्ट कर सकती हैं, तेलुगु में कर सकती हैं। पुष्पा का मैं डायलॉग, पुष्पा झुकेगा नहीं, और उसको तेलुगु में यह है कि पुष्पा तग्गिदिले। अच्छा, जैसे कि एसीपी का रोल करना चाहती हैं, ठीक है। अब एसीपी तो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत बोल्ड होता है जी किसी अपराधी से बात कर रहा है, जी कह रहा है कि अब तुमने ये अपराध किया तो दोबारा तुम्हारी सज़ा जो है वो सलाखों के पीछे तुम नज़र आओगे और वहाँ से निकल नहीं पाओगे, इतनी तुम्हारी बैंड बजाई जाएगी, जो भी आप ना जोड़ सकते हैं। तो डायलॉग बोलना है मुझे? नहीं, डायलॉग में आप कुछ भी बोल सकती हैं। मैं एक ऐसी बात को प्रोजेक्शन में रख रहा हूँ कि एक एसीपी जैसे अपने लेवल पे जैसे गुंडों को चमकाता है, हाँ। कि अब अगर तुमने ये अपराध किया तो उसकी सज़ा सलाखों के पीछे जाओगे और इतने साल जेल के पीछे सड़ाएंगे कि जीवन भर तुमको अपराध करने के बारे में 100 बार सोचना पड़ेगा। आप एक लाइन बोलो, मैं रिपीट करती हूँ। आपने इतना बोल दिया, जीवन भर अपराध करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। स्टार्टिंग से अगर आपने इस गुंडागर्दी को जारी रखा, अगर आपने इस गुंडागर्दी को जारी रखा तो सलाखों के पीछे नजर आओगे और दोबारा सर उठा के नहीं रहेगी। तो सलाखों के पीछे नजर आओगे और दोबारा सर उठा के देखने की हैसियत नहीं रहेगी। ये तो मैं तेलुगु में करिए थोड़ा। नहीं मुझे अच्छा, तेलुगु में क्या आता है? तेलुगु में क्या आता है, चलिए बताइए आपके मन मुताबिक जो तेलुगु के डायलॉग है। अपने डायलॉग्स नहीं बोल सकती हूँ मैं, मुझे थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को। अच्छा, ये और आगे आप जैसे जो और आपको जो लोग देख रहे हैं, आपको जो लोग इस इंटरव्यू को देखने के बाद बहुत सारे लोग आपसे सीखना चाहेंगे, क्या सिखाना चाहती हैं? मैं सिखा तो नहीं सकती, बट मैं एक अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर पैशन है और प्यार है किसी चीज़ को लेके और चाह है कुछ करने की, दबाइए मत, रोकिए मत। और मैं फैमिली से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चों को कुछ करना है जो रेगुलर पैटर्न से अलग है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब चीज़ों से अलग है, तो प्लीज़ करने दीजिए। अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए और सपोर्ट कीजिए। क्या पता वो कहाँ पहुँच सके, और अगर नहीं भी पहुँच सके तो आपके बच्चे हैं, मन की शांति के लिए उनको सबको करने दीजिए। और अगर आपके अंदर सच में पैशन है, हाथ पैर मारिए, सब कुछ पॉसिबल है। जब मैं कर सकती हूँ, जब प्रियंका चोपड़ा कर सकती हैं, जब इतने सारे एक्टर्स कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन जी का एक डायलॉग है, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास थोड़ा एक्ट करके। है। आप एक्चुअली अपना डायलॉग बोलिए, मैं मम्मी वाला डायलॉग बोलती हूँ। हाँ बोलिए। आप ये बोलिए, आप अमिताभ बच्चन का बोलिए। आपके पास बंगला है, गाड़ी है, नहीं मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, क्या है? एकदम एटीट्यूड में बोलिए। क्या है? अरे आपके पास है क्या, ये बताइए ना। एक्ट कर रहा हूँ, आप है एक्ट कर रहे हो। माँ है, माँ है, माँ है, एक्ट करके बताइए जरा सा। मेरे पास माँ है। माँ है। और क्या चाहिए? माँ है, माँ है। अच्छा, और जैसे कि मैं एक और आपको किरदार देने का सोच रहा हूँ। नाना पाटेकर का कोई डायलॉग हो आपको याद हो? नाना पाटेकर कैसे जो गुस्से में बोलते हैं, वो सिर पे ऐसे हाथ रख के ए करके जो करते हैं। एक्चुअली याद नहीं आ रहा है मुझे, आप सडनली बोलोगे तो याद नहीं आएगा। कुछ बोलो, याद दिलाओ। हाँ, याद दिला रहा हूँ आपको। जैसे तिरंगा फिल्म का डायलॉग है, उसमें बहुत सारी बातें तो अच्छा बच्ची थी, लेकिन फिल्म है ना। आजकल के पूछो। एक कलम वाली बाई, क्या एक कलम वाली बाई, क्या है ये? नहीं सुना मैंने कभी। नहीं। तो इस तरह क्यों? आप तो देखी होंगी, पुरानी पिक्चर देखी है ना नाना पाटेकर? नहीं देखती, पिक्चर बहुत कम देखती हूँ। अच्छा, तो अच्छा आपके मन से तेलुगु में जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी जो फिल्मों में डायलॉग आपने दिए होंगे वो। फिल्मों के नहीं काम करती हूँ मैं, आपसे सवाल करती हूँ तेलुगु में, आप ट्राई कीजिए हिंदी में आंसर करने का। कर सकते हैं? नहीं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मुझे तेलुगु नहीं आती है। मुश्किल है, आप ऐसे खड़ा करके बोलो। नहीं, आपने सीखा है भाई, अब मैं तेलुगु नहीं सीखा हूँ ना, तो मुझे बोलेंगे ना तो हिंदी पहले समझ तो लूँ। नाम क्या है? इतना बेसिक नहीं आता। मेरा नाम शशिकांत तिवारी है। चलिए, मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूँ कि आप रिपोर्टर हैं जी, ज़्यादा अपनी हैसियत से ज़्यादा सवाल मत करिए, जितना बोला जाए उतना ही सवाल करिए, और उससे ज़्यादा आपको सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बोलिए। चलिए, ये मैं बिल्कुल आपको बोल सकती हूँ। बोलिए, एक्ट करिए। एक लाइन बोलो, मैं ट्रांसलेट करूँगी। आप एक रिपोर्टर हैं, आपका जितना दायरा है उतना ही सवाल करिए, उससे आगे आप आप एक रिपोर्टर हैं, वो आप अपना दायरा क्रॉस नहीं कर सकते। यू कैनॉट क्रॉस द लिमिट। నువ్వు లిమిట్ క్రాస్ చేయొద్దు।
और अगर आपने ये इंटरव्यू में ये दिखाया तो मैं आपकी खैर नहीं है फिर। నువ్వు ఎక్కువగా చేస్తే నీకు తర్వాత చెప్తా, फिर मैं आपको देख लूँगी। నేను చూసుకుంటా। कहाँ देखेंगे ये बताइए। अब ये हिंदी ये कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा इन्होंने सब कुछ प्रोनाउंस बहुत अच्छा लगा, देख के सुन के बहुत अच्छा लगा। वो तेलुगु बहुत अच्छा बोल लेती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी इतना अच्छा तेलुगु बोल सकती। आपने एक गंभीर सवाल है ना ये, कि आपने इतना सारा, मतलब एक सीरियस सवाल है भाई, आपने इतनी सारी फिल्मों के लिए मेहनत की, इतना अच्छा मुकाम भी पाया, भिलाई का नाम रोशन कर रही हैं, माता पिता का रोशन कर रही हैं, हम लोग का भी रोशन कर रही हैं। और तो कभी आपको ऐसा लगा था कि कोई शशिकांत तिवारी नाम का पत्रकार आएगा और वो आपका इंटरव्यू लेगा नेशन फर्स्ट एबीके में? जी, मैं आप ही का वेट कर रही थी इतने सालों से। क्या बात है। मैंने काम ही इसलिए किया है कि आप आओ और आप मेरा इंटरव्यू लो, ये मेरा सपना था। थैंक यू सो मच। ऐसा कभी इंटरव्यू हुआ आपको? क्या 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 ऐसा कभी इतना अच्छा इंटरव्यू आपका हुआ? हिंदी में कभी नहीं हुआ एक्चुअली, हिंदी में कभी नहीं हुआ। तेलुगु में बहुत इंटरव्यूज़ हुए हैं, बहुत हमारे प्रमोशन के टाइम पे। हिंदी में एक्चुअली पूरा फ्लुएंटली मैं अच्छे से बात कर पाती हूँ ना, तेलुगु में थोड़ा ऐसा हो जाता है। बट हाँ, इन्होंने तो बता दिया कि इनको आगे क्या करना है। एक माँ से पूछता हूँ कि आगे आप क्या सोचती हैं, कहाँ देखना चाहती हैं इनको? मेरी बेटी को पूरे वर्ल्ड में देखना चाहती हूँ, फेमस एक्टर के रूप में, एक अच्छी हीरोइन के में। सब अपने आप को टॉप पे देखना चाहते हैं। मेरा सपना है। कल भी जो प्रोग्राम था तो मुझे थोड़ा लग रहा था कि बारिश का बादल का, मगर ऊपर वाले की कृपा है, कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा सक्सेस हुआ छत्तीसगढ़ में। मैं मतलब ये तेलुगु में, साउथ में सब जगह काम कर रही है, मगर मुझे इच्छा था कि छत्तीसगढ़ में लोग उसको जाने पहचाने। मगर मैं खुद से नहीं बोल सकती कि मेरी बेटी तेलुगु मूवी एक्टर है या जो, मगर कल के बाद से मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा, गर्व हो रहा है कि मेरी बेटी एक अच्छे मुकाम में है और बहुत आगे बढ़ेगी। मेरा सपना था। एक और डायलॉग देने का मन हो रहा है अमिताभ बच्चन का। जंजीर फिल्म का है। तुम मुझे यहाँ खोज रहे हो और मैं तुम्हारा इंतज़ार यहाँ कर रहा हूँ। तुम मुझे बाहर खोज रहे हो और मैं तुम्हारा इंतज़ार यहाँ कर रहा हूँ, जिसमें वो बंद कर देते हैं गेट को और गुंडों को बहुत धोते हैं। तो मैं ये तेलुगु में ये बोलो आप। हाँ, ये नहीं बोल सकती ये सब। असल में अमिताभ बच्चन जी को खोजते रहते हैं और वो क्या करते हैं, उनको लॉक करके वहाँ बंद करके उनको फिर पीटने के लिए यही डायलॉग देते हैं कि राइटर तुम मुझे बाहर खोज रहे हो। चलो मेरे साथ तो आप उसको कोऑर्डिनेट करो। कुछ नया तुम मुझे बाहर खोज रहे हो। ये मूवी से और डायलॉग से अपडेटेड नहीं है। अच्छा, नई फिल्म का आपको आपके ऊपर छोड़ रहा है तो कुछ नई फिल्म आप जो मन में आया आपको, जो अच्छा लगता है। मुझे एक्चुअली हमेशा से करीना कपूर का डायलॉग बहुत अच्छा लगा। बोलिए। जो मैं करके दिखाना चाहती हूँ फिर। बिल्कुल। ये कौन है जिसने दोबारा मुड़कर मुझे नहीं देखा? Who is he? ये आपके दर्शक हैं, अब आपको दोबारा नहीं कई बार पलट के देखेंगे। तो ये इस तरह से राशि सिंह मैम से बात हुई और साफ तौर पर हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। बहुत अच्छा मतलब कैरेक्टर है इनका, बहुत अच्छी इनकी सोच है और साफ तौर पर बढ़ना चाहती हैं आगे। और आप लोग को जो सलाह दी है इन्होंने कि आप भी इस प्रोफेशन को, इस कैरियर को चूज़ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इन्हीं के जैसे हंस सकते हैं, तेलुगु सीख सकते हैं और मम्मी से बराबर लड़ाई भी करती हैं, लड़ाई कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल है नेशन फर्स्ट एबीके, इसको आगे फॉरवर्ड करिएगा। इस इंटरव्यू में मुझसे कुछ सवाल छूट गए होंगे तो ज़रूर लिखिएगा। और राशि जी के बारे में आपको कुछ चाहिए उनसे, और बड़ा उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो कहाँ तक सफलता के मुकाम तक पहुँचे, उन बातों को लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा और आप न्यू फिल्में देखिएगा। और आप बोलिए हमारे चैनल के लिए और आप न्यू फिल्में बोलिए। अब सुनिए अब एक चीज़ और आ गई जी। नेशन फर्स्ट एबीके, नेशन फर्स्ट एबीके लाइक करिए। तमिल में, तेलुगु में नेशन फर्स्ट एबीके लाइक करिए, మీరు లైక్ చేయండి, कमेंट చేయండి और सब्सक्राइब अगर भूले तो मैं दोबारा इस चैनल को इंटरव्यू नहीं दूंगी। ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। థ్యాంక్ యూ। तो ये बहुत अच्छी सक्सेस से मुलाकात, आगे ज़रूर बढ़ाइएगा।